दिस इज अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल और मैं हूं आपका प्रेजेंटर, लेक्चरर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, चलिए आज कुछ एक बात कर लेते हैं, ज़रूरी बात। ये इस मुबारक महीने में जो रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल के 12 तारीख जब आ रहे हैं और 12 तारीख में हुज़ूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है इस दुनिया में। कहाँ से आमद है? आसमानों से, अर्श से, जहां से अर्श पे नूर बना था, उस नूर से नूर निकल कर नीचे आया है। नूर में नूरुल्लाह, ये नूर जब आया तो सारी दुनिया में नूर फैल गया, वहदत का, अल्लाह की वहदानियत का नूर फैल गया और हुजूर इंसानियत का दर्स, इंसानियत का सबक सिखा दिया और बता दिया कि हक ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं। उन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से कुरान करीम अल्लाह का कलाम पेश कर दिया और हमारे लिए सीधी राह बता दी। और जब उन्होंने कहा था, जबकि उनके दिनों में आखिर में अल-यौम अकमलतु दीनकुम लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारा दिन मुकम्मल कर लिया है। हाँ, किस्सा ख़त्म। कोई और दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं जिसे हम तज्ज़िया करें, मुआवज़ना करें, मुबाहला करें। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बादस खुदा बुज़ुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर, या अल्लाह का बाद, अल्लाह के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला एक है, बस किस्सा ख़त्म। वो हो गई बात, उसमें कोई और गुंजाइश नहीं, ना शिर्क है ना बिद्दत है, कोई चीज़ नहीं, हो गई बात, उसे बंद कीजिए। वो तो अल्लाह एक हो गया। अब बाद में जो आते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। और कौन है वो? बादस खुदा बुज़ुर्ग तो एक हिस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद वही है बुज़ुर्ग, वही है हस्ती काबिल एहतराम, वही है काबिल एजाज हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इतना कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हो गई बात। तो फिर और दूसरी बात क्या सोचना है? सोचना क्या है? अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि तुम शुक्र अदा करो अल्लाह का, अल्लाह के शुक्र अदा करो कि आप उसकी रहमतों का शुक्र अदा करो जो उसने तुम्हें दिया है, भेजा है। कि ये रहमत कौन है? रहमत लिल आलमीन, हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। उनको जो अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है, किसके लिए? हमारे लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी कायनात के लिल आलमीन रहमत। तो इसका मतलब आलमीन के अंदर तो इंसान मौजूद है, दरख्त मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए रहमत। हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? वो वरफ़अना लका ज़िक्र, कोई पहुँच ही नहीं सकता। अब यहाँ पर बैठे बिठाए कोई 1.5-2 किताबें पढ़ के, छोटा सा दिमाग, इतना सा दिमाग के अंदर जिसके अंदर भूस भरा है, वो कह दिया कि अरे नहीं जी, वो नहीं जी, ये बात नहीं जी, वो बात नहीं, यहाँ तक नहीं, वो नहीं, औलिया क्या है जी, ये सब बिद्दत है, ये शिर्क है। ये कौन? ये शिर्क बिद्दत, शर्क बिद्दत का लगा दिया ही। ये 250 साल से शुरू हुआ है। जो कह रहे हैं उसके बाप के ज़माने की बात हो रही है। ये 250 साल पहले के जो खबरों को पूरा मिसमार कर दिए, वो कोई निशानी नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं होनी चाहिए, आप ये करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। भाई आप कहाँ से नई चीज़ लेकर आ रहे हो? हुजूर ने तो पहले ही 1400 साल पहले कह दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, किस्सा ख़त्म। तुम कहाँ से किस बात की मूली हो जब बैठे खड़े खड़े फतवे दे रहे हो? भाई तुम्हारी किताब तुमको मुबारक, आपको अपना ये दिमाग अच्छा है, आपका अपना दिमाग, वो सोचते हैं, आपका सोच वो है, तो जाओ जहन्नम में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जाओ। लोगों को क्यों भड़काते हो? जो मासूम हैं, जो अच्छे हैं, जो नेक बंदे हैं, उनके दिमाग में। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि लोग सुनते भी हैं, यूट्यूब चैनल में इधर उधर डाल दिया, हाँ जी वो कोई आलिम है, इतनी बड़ी तोड़ी, ओ क्या कहता है जी बंदा, क्या कह रहा है। कहने वाले तो कई हैं, बड़े बड़े लोगों से, उलमा से सुनिए। कौन है वो उलमा? जो आशिक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत, वही उलमा है। उनसे हटकर तो कोई और आलिम कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई बग़्ज़ भी रखे थोड़ा सा, किसे? अहले बैत नहीं, अहले बैत के डिसेंडेंट्स और उनसे नीचे जो औलिया कराम से भी थोड़ी सी भी उसने बदअक़ीदत और वो रखा नहीं है। वो हुज़ूर ने कह दिया वो हमें से नहीं है। बस जिसने अहले बैत को उसने उसका मुकाम नहीं दिया, तो फिर हुज़ूर का मुकाम कहाँ पर है? कहाँ तक है ये बात? डॉक्टर ताहिर क़ादरी, सुनिए, देखिए, इश्क दिल में रहता है तो बात कहते हैं, तो डंके की चोट पे कहते हैं। डॉक्टर ताहिर, इश्क हो दिल में तभी तो बात होती है, वो किताबी बातें नहीं करते।
یہ روح سے کتاب کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ساری کتابیں آپ کے سامنے کہ بھئی آپ کو کتاب چاہیے، کتاب کا ریفرنس، اور جب آواز نکلتی ہے دل کی روح کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری. یہ ولیوں کا مقام ہوتا ہے، یہ ولیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، یہ اولیاء اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو پھر جو کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے، کچھ نہیں، مگر جن کے سینے میں عشق رہا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ عشق ہی ان کا علم ہے، وہ عشق ہی ان کی عبادت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو صورت کو دیکھنا عبادت ہو گئی، عبادت ہے. چاہت سے محبت سے دیکھ لے تو پھر اتنی بڑی بات. اور اب نقص نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی ادھر سے آ گیا، جی اب تک کسی نے میں کہا، میں کہنے کی ضرورت نہیں بھائی. تم وہ کچھ کہنا چاہتے ہو، اہل بیت کے خلاف کہنا چاہتے ہو، اولیاء کے خلاف کہنا چاہتے ہو، اپنی زبان بند کر لیجیے. آپ خود جائیے، گڑھے میں گر رہے ہیں، جہنم میں گر رہے ہیں تو جائیے صاحب. آپ دوسروں کو لے کے کیوں ڈوب رہے ہیں؟ وہ تو یہی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سن، ہم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ. میں اس سے ہی کہہ رہا ہوں، وہ تمام لوگ شرک بدعہ کی الفاظ سٹارٹ کر کے جماعتوں میں گھس کے، مسجدوں میں گھس کے ذہن میں زہر بھرنے والے لوگ ہیں. صرف اسلام ایک بات کے اوپر چلتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اور محمد رسول اللہ. اور محمد کون ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے، اور ان کے آل و اولاد و اہل بیت و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عشق سینے میں ہو، بس قصہ ختم، اور کوئی آگے کی بات نہیں. بس جزاک اللہ خیر، بس اتنا سمجھ لیجئے، اور اپنا عشق جو کچھ ہے اپنے سینے میں رکھیے اور آگے بڑھتے رہیے، تب دیکھیے عبادت کا مزہ کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یا اللہ